Beauty does not take form from the parts of body but from whole of our existence. हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा एक बार फिर पता होना ज़रूरी है पर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। खूबसूरती केवल बाहर से नहीं होती, खूबसूरती अंदर से होती है। जितना खूबसूरत आप अंदर से रहेंगे उतना ही नूर, उतना ही निखार आपके चेहरे पर दिखेगा। इसी चीज़ को और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मिस नूरजहां चौधरी। सो मेरे साथ ये हैं बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मिस नूरजहां चौधरी। हेलो मैम। Hello. How are you? Fine. Okay, so Miss Noorjahan Chaudhary is beautician as well as esthetician by profession. She is beauty and weight consultant. Currently, she is working with Miss Shashi Shetty as in partner in Crimson Hair, Skin and Beauty Makeup Studio. हाल ही में मैम ने एक अकेडमी स्टार्ट किया है, डी बेलेजा नूर ब्यूटी अकेडमी के नाम से। उसमें NSDCL सर्टिफाइड बहुत सारे ब्यूटी, स्किन एंड हेयर के बहुत सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेस हैं और उसमें रेगुलर पार्लर कोर्सेज भी इंक्लूसिव हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें हमारे ऐसे खूबसूरत से वीडियोज़ देखने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मैम, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आपका पैशन था या ऐसा कौन सा मोटिवेशन था जिसकी वजह से आपका जो आकर्षण है, आपका अट्रैक्शन है इस फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और आप आज इस फील्ड में एक एज एन एक्सपर्टी की तरह देखे जा रहे हैं? तो मेरी जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई या जैसे आप सबको पता है कि 80s में ब्यूटी का कोई महत्व नहीं था। 12th के एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, टाइम पास के लिए मैंने ब्यूटी कोर्स ज्वाइन किया। तो कुछ सालों तक तो वो सीखा, 3 महीने का कोर्स था, वो सीखा और 90s में मैंने बस एज अ हॉबी अपना कोर्स स्टार्ट किया था। जब मैं कोई भी कोर्स करती हूँ मेरा एक नेचर है कि जब तक मैं उसे डीप में ना जाऊँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ और यही वजह थी कि मैं ब्यूटी क्षेत्र में आगे नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और कुछ बुक्स लिए, उनको स्टडी किया और धीरे धीरे मैं इतने डीप चली गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस फील्ड में कब और कैसे इंटरेस्टेड होने लगी। धीरे धीरे वो नॉलेज कभी एरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक और आजकल तो एस्थेटिशियन, बिकॉज जब तक हमें स्किन के बारे में साइंटिफिक नॉलेज ना हो तो हम अपने क्लाइंट को क्या देंगे। बिकॉज क्लाइंट हमारे पास एक होप्स लेके आता है कि शी इज़ अ एक्सपर्ट। We are not a doctor, but we are giving a treatments to our clients. So we want to know कि क्या चीज़ें उनकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगी और क्या स्किन और हेयर के लिए, क्योंकि वो हमें एक एक्सपर्टीज़ की तरह देख रहे हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ, वी आर नॉट डॉक्टर बट वी आर ट्रीटिंग आवर क्लाइंट्स। सो वी वॉन्ट टू डू वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। जैसा कि कुछ सालों तक तो मैंने स्टडीज़ किया। 2010 से मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की। सो आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। जो ब्यूटिशियन को नॉलेज नहीं है, कुछ वैक्सिंग सीख लिया, एब्रो सीख लिया और अपना पार्लर स्टार्ट किया। मैं सबके लिए ये नहीं कह रही हूँ। एक्चुअली कोई ऐसे है जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको नॉलेज नाम का A और B भी नहीं पता होता है। तो उसकी वजह से मैंने ये एकेडमी भी स्टार्ट की, लेकिन उसकी मेन रीज़न मेरी टीचर हैं डॉक्टर दीप्ति अभ्यंकर। उनकी वजह से मुझे स्किन में इतना नॉलेज मिला और मैंने इंटरेस्ट भी उन्हीं की वजह से और मेरा उन्होंने एनकरेज किया इसके लिए, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने न्यू ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन करती हूँ और स्टूडेंट को मैं लेक्चर्स देती हूँ, ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ और बुक्स भी मैंने लिखी है जो आयुर्वेदिक फेस पैक पे डिपेंड्स है, जो आप अपने घर में भी बना के यूज़ कर सकते हो। मेरे जो ट्रीटमेंट्स है ये पर्टिकुलरली आयुर्वेदा या एरोमा थेरेपी इस पे नहीं है। मैं मिक्स एंड मैच डिज़ाइन करती हूँ अपने ट्रीटमेंट्स और फिर अपने क्लाइंट के स्किन, हेयर टेक्सचर उस अकॉर्डिंग से मैं अपने ट्रीटमेंट्स रेडी करती हूँ और वैसे ही ट्रीटमेंट्स मैं उन्हें देती हूँ। और इनका थैंक्स टू माय टीचर, आयुर्वेदा टीचर डॉक्टर रेखा एंड माय
साइंस टीचर, नॉट साइंस, एस्थेटिशियंस, दैट इज़ डॉक्टर दीप्ति अभ्यंकर। इनकी वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, जिनकी वजह से मैंने स्किन एनाटॉमी, वो क्या होती है, मशीन्स नॉलेज, उनको हम यूज़ करके कैसे कैसे नए ट्रीटमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि आपकी स्किन या आप जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हो उनको स्किन की जानकारी है, हेयर्स की जानकारी है, या वो बस एक किट लेके तैयार बैठे हैं और आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बिकॉज जैसा मैंने स्टार्ट में ही कहा था, वी आर नॉट डॉक्टर बट वी आर अ ब्यूटिशियन। जो हम आपको खूबसूरत बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नॉलेज की कमी की वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचे। मैम ने जो बताया, उनका बुक रिलीज़ हुआ है, ई बुक जो रिलीज़ हुआ है आयुर्वेदा फेस पैक के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक मेंशन किया है और नीचे भी हमने उसको मेंशन किया है, आप उसको वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। इट्स हार्डली फॉर ₹100। मैम, आपसे मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब केमिकल कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका रिजल्ट लोगों को बहुत पसंद भी आता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्लर्स में यही चीज़ हो रही है और उसका रिजल्ट फास्ट होता है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। उसके बावजूद लोग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की साइड क्यों जाएं? लाइक वो क्यों अडॉप्ट करें आयुर्वेदा को? जैसा कि आप पूछ रहे हैं, आयुर्वेदा ब्यूटी के लिए क्या बेनिफिट्स देता है। आयुर्वेदा बेनिफिट्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसा हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो आयुर्वेदा से ब्यूटी अपने आप ही इम्प्रूव होती है, स्किन डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। अब हमें कंटेंट पता है कि कॉस्मेटिक्स का कंटेंट क्या है, आयुर्वेदा के बेनिफिट्स क्या हैं, तो अगर हमें नॉलेज ना हो तो हम उसे मिक्स मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही नॉलेज हमें बेनिफिशियल साबित होते हैं। एरोमा थेरेपी, कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं, लोगों को लगता है एसेंशियल ऑयल बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन विदाउट कैरियर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। किसी चीज़ में डालोगे उसकी कितनी बूंदें होती हैं, उन सब का नॉलेज रहे बिना आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका नॉलेज, और वही हमारी बुक्स बताती है कि आप अपने घर में अपने फेस पैक कैसे बना सकते हो, आयुर्वेदा एरोमा थेरेपी को मिक्स करके कैसे फेस पैक बना सकते हो और ग्लो ला सकते हो। ये इंस्टेंट ग्लो भी होता है इस थेरेपी में। अगर एसेंशियल ऑयल मिक्स करें तो उसमें इंस्टेंट ग्लो भी आता है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा स्लो काम करता है, बट आप उसको इंस्टेंटली भी देख सकते हो। आप अपने किचन के इंग्रेडिएंट से भी फेस पैक बना सकते हो। और यही वजह है कि आयुर्वेदा और कॉस्मेटिक्स मिलकर हम क्या क्रिएट कर सकें। मैम, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेसिकली मेरा और मेरे कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि लाइक हम लोग हमारी डेली लाइफ में ऐसे कौन से स्किन केयर एंड हेयर केयर टिप्स को फॉलो करें जो हमारी ब्यूटी को एनहांस करें और नेचुरली हमारी ब्यूटी मतलब इम्प्रूव हो। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स आप क्या शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जैसा पूछा है, मुझसे पूछ रही हैं कि हम स्किन रूटीन क्या करें। स्किन रूटीन के लिए CTMP, CTM सबको पता है, बट व्हाट इज P? C से क्लिनजिंग, T से टोनिंग, M से मॉइस्चराइजिंग, व्हाट इज P? नो आइडिया मैम। नो आइडिया। दैट इज प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन। आप अगर सनस्क्रीन लगाए बिना 3 मिनट के लिए भी बाहर निकलते हो तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो यू कैन टेक केयर ऑफ इट कि सनस्क्रीन लगाएं अपने स्किन पे, जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिले। और कुछ टिप्स जो आप अपने घर पे भी ये कर सकते हैं। पूजा जानना चाहती है कि हम अपने घर पे अपने बालों की और स्किन की केयर कैसे कर सकें। तो आप हफ्ते में ऑल टाइप ऑफ स्किन, हफ्ते में मुल्तानी मिट्टी, कर्ड, ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर, इतना भी आप मिक्स करके लगा लें तो आपको एक ब्लीच का इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि कर्ड एक ब्लीचिंग एजेंट है। मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल्स एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से एक ग्लो आता है हमारी स्किन को। और अगर मुल्तानी मिट्टी स्किन का नेचुरल ग्लो एब्जॉर्ब करती है, ऑयल एब्जॉर्ब करती है, तो ग्लिसरीन उसको वापस देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्किन पे ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, मुल्तानी मिट्टी एंड कर्ड, इसका लेप हर वीक लगाएं तो आपको एक नेचुरल ग्लो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने फेस वॉश करते हो तो आप उसके बाद क्या करते हो, उस पर कुछ अप्लाई करते हो या वैसे ही छोड़ देते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी फेस वॉश करें तो उसका pH लेवल निकल जाता है। हमारी स्किन पे एक
मेंटल एसिड होता है, एसिड मेंटल होता है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फेस वॉश से वो अल्कलाइन की तरफ चला जाता है और जिसको मेंटेन करने के लिए हमें टोनर यूज़ करना चाहिए। आप फेस वॉश कीजिए, टोनर लगाइए, आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी। हमने अभी तक तो स्किन के बारे में बताया, अब हेयर के बारे में। हेयर में हम कितना केमिकल यूज़ करते हैं, जिस तरह स्किन का पीएच होता है उसी तरह हेयर का भी पीएच होता है, और उसको भी मेंटेन करने के लिए अगर आप कंडीशनर आपके बालों को नहीं चल रहा है तो आप उसको पानी में गुलाब जल डाल के उस पर 1 टीस्पून हनी यूज़ कीजिए, डालिए और अपने बालों को आफ्टर शैम्पू उसको रिंस कीजिए, तो आप उसको नेचुरल चमक आप उस पर देख सकते हो। आजकल के बिजी शेड्यूल में हम अपने खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं और कहते हैं हमारी स्किन पे ग्लो नहीं है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि जब अंदर से ही आप हेल्दी नहीं हो तो आपकी स्किन पे ग्लो कहाँ से आएगा। जब आप आयरन मिनरल्स प्रॉपरली लोगे, स्पिनच, पालक वगैरह, तो स्किन पे वो दिखाई भी देगा, बालों पे, स्किन पे उसका असर दिखाई देगा। वक्त पे खाना, सबसे बड़ी बात जो आजकल नहीं होती है, वक्त पे खाना। अगर हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो तो हम कितना भी ऊपर से मेकअप कर लें, वो नेचुरल ग्लो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त पे खाना। और क्या खाना? जंक फूड बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है, एटलीस्ट टाइम टू टाइम। लोग कहते हैं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया तो ठीक है, लंच स्किप कर दो। नहीं, कुछ तो खाइए, सूप खाइए, सैलेड खाइए। सबसे अच्छा कैबेज में ग्लाइकोथायोन नाम का एक केमिकल होता है जिससे स्किन लाइटनिंग होती। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं है और आप कहें हम वैसे ही खूबसूरत बन जाए, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिना खाए हम खूबसूरत नहीं बन सकते। या जैसा कि पूजा जानना चाहती थी कि स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दिन में पानी कितना पीना चाहिए। अब सही है, दिन में 2.5 लीटर कम से कम पानी तो पीना चाहिए, बट आपकी बॉडी भी एब्जॉर्ब कर सके उतना पानी पिए। ये नहीं कि आप बलून की तरह पानी पीते जाएं और फूलते जाएं। तो जिस तरह हम पानी पीते हैं, बलून में पानी भरे तो कैसा दिखाई देगा, ग्लो तो करेगा लेकिन फट भी जाएगा। इसीलिए अगर कभी आपको पता लगे कि इसकी वजह से आप में स्वेलिंग आ रही है तो आप अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए। कि सिर्फ पानी पीना है, लोग कहते हैं कि पानी पीने से स्किन ग्लो करती है, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे केस में मैं 1.5 लीटर से ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिर भी स्किन ठीक ठाक ही है ना। बिल्कुल मामा। तो यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपके पानी पीने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वरना जनरली 2.5 लीटर पानी तो आप पीना ही चाहिए दिन में अपने स्किन के ग्लोइंग के लिए। उसके लिए कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है अपने बॉडी का, हफ्ते में 1 बार डिटॉक्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। और ये एक सिंपल टिप है, रात में पानी में कुछ खीरा या कुकुम्बर के टुकड़े, लेमन, थोड़ा सा अदरक और मिंट डाल के रख दीजिए, और वही 8 घंटे के बाद आप पूरा दिन वो पानी पी सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगी और स्किन और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी साबित होगी। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई भी इस ब्यूटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा है, या उसमें तो फिर उसमें क्या क्या स्कोप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसको क्या स्कोप मिलेगा, लाइक उसको फाइनेंशियल हेल्प कुछ मिल सकती है क्या कहीं से, तो उसका वे क्या रहेगा इस डायरेक्शन में? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा आप जानना चाहती हैं तो हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि आज के इस कोविड के वक्त ब्यूटी की लाइन में कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ टच और ये सब बहुत मायने रखता है। इस प्रोफेशन में आने के बाद क्या करें, हमारा करियर क्या है, हम कैसे आगे बढ़ें। तो जैसे आप बैंक ही ले लीजिए, आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता जल्दी, ब्यूटिशियन को स्पेशली प्रोफेशन में ब्यूटिशियन को हेल्प नहीं करता। तो मैं बताऊं कि मैं एक NGO से भी टाई अप हूँ। तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो उनकी तरफ से स्टार्ट में 30,000 से तो वो हेल्प करते ही हैं। दैट इज़ अ बेसिक हेल्प फ्रॉम दैट NGO। मैम, बिल्कुल लास्ट में आपको पता है कि बहुत नियर में अब करवा चौथ आ रहा है, तो हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से व्यूअर्स जानना चाहते हैं कुछ ऐसा स्पेशल टिप जो करवा चौथ पर वो फॉलो करें और वो बहुत 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 खूबसूरत दिखने लगे।
तो एक छोटा सा आपका स्पेशल टिप क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? राइट, बराबर पूछ रही हैं पूजा, करवा चौथ आ रही है ना, तो कुछ तो टिप आपको भी देना होगी। राइट, आपको एक टिप देती हूँ। एक स्लाइस वाटरमेलन लीजिए, उस पर 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, ½ टीस्पून हनी, ये वाटरमेलन की उस स्लाइस पे लगाइए और फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसको फ्रिज से निकालिए, मैश कीजिए और अपने फेस पे लगाइए और उसका रिज़ल्ट आप खुद ही नोटिस करोगे, क्योंकि आपको उससे मॉइस्चराइज़र मिलेगा, स्किन हाइड्रेट हो जाएगी और हनी ग्लो देगा, एक मेंटल लेवल आपका क्रिएट हो जाएगा। ये आपके लिए करवा चौथ टिप है, स्पेशली पूजा के कहने पे। अगर आप करवा चौथ में खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो मेरी एक एडवाइस है, एक बार हमारे पार्लर में भी विज़िट कीजिए, क्रिम्सन हेयर स्किन एंड मेकअप स्टूडियो, जहाँ हम आपको आपके टिप्स और ट्रीटमेंट्स देंगे आपको खूबसूरत बनाने के लिए। तो आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए और हमारी सर्विस क्या है वो जानिए। जैसा कि मैम ने बताया कि आप क्रिम्सन में जाकर उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और देख सकते हैं वो लोग आपको कितना स्टाइल दे सकते हैं, कितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो उनकी सर्विसेज को आप जाकर एक बार देखिए, बिल्कुल ज़रूर आप उनका सारी सर्विसेज को एक्सपीरियंस कीजिए। उसका हमने एड्रेस, क्रिम्सन का जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो प्लीज़ 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 चेक करिएगा। हमें केवल करवा चौथ पर ही खूबसूरत नहीं दिखना है, हमें हर दिन खूबसूरत दिखना है और हमें हमारा हर दिन खूबसूरत बनाना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भर भर के लाइक दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम और अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आपके लिए लेकर आएँ और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच।